भाजपा की दिल्ली में करारी जीत और करारी जीत के बाद अब जम्मू कश्मीर में जो आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि महराज मलिक लगातार दिल्ली में हमें कैंपेनिंग में देखने को मिले और दूसरी जानिब से अब महराज मलिक क्या कहते हैं भाजपा की इस बड़ी जीत पे, क्योंकि सारा कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिला। ये माना जाता था कि इस बार फिर से केजरीवाल का झाड़ू जो है वो दिल्ली में चलने जा रहा है, लेकिन नताइज आने के बाद सब कुछ जो है वो उलट और पुलट रह गया। लेकिन अब इस वक्त मेरे साथ महराज मलिक जुड़ चुके हैं, उनके साथ जो है बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो हार गई है। महराज मलिक मेरे साथ है, इनसे जो है वो बातचीत करने की कोशिश करेंगी। महराज बताइए थोड़ा, क्या कारण रहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हारना? माना यह जाता था कि आम आदमी पार्टी लगभग जीत की उस कगार पे थी, लेकिन नताइज आने के बाद किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है वो नताइज में हार गई? देखिए, दिल्ली में हमने 2014 से पहले जब आप स्कूलों की हालत देखते, बिजली का निज़ाम आप देखते, पानी की हालत देखते या हेल्थ का निज़ाम देखते, जिन मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल जी जो सड़क से उठकर चुनाव जीतने के बाद सत्ता में आए थे, तो मकसद यही था कि दिल्ली के अंदर बदलाव लाया जाए, एजुकेशन, हेल्थ, बिजली या पानी को लेकर जो है इसमें सुधार लाया जाए। तो इन चीजों पे हमने पिछले 10 साल से काम किया। अब जबकि स्कूल भी बने, हॉस्पिटल भी बने, मोहल्ला क्लिनिक बने, बिजली का वादा किया था 24 घंटे देने का, फ्री बिजली देने का वादा किया था, और उसके अलावा पानी की भी बेहतरी की बात की थी। वो चीजें तो दिल्ली के लोगों को मयसर हो रही है, मिलना शुरू हुआ था। हमें उम्मीद थी कि लोग जो है इस पे जो है हमें मौका देंगे एक बार फिर आगे बढ़ने का। अब जो दिल्ली की और जो चीजें थी या विकास की ओर हमें बढ़ना था, जो वहां की जरूरियात थी, बाकी उन पे काम करना था। दिल्ली के लोगों का चुनाव था, हमारा नहीं था, आम आदमी पार्टी का नहीं था, अरविंद केजरीवाल जी का नहीं था, या भाजपा का चुनाव नहीं था। चुनाव लोगों का होता है, लोग चुनते हैं अपने लीडर्स को। अब किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, जीता जाता है, पहले 10 साल दिल्ली की जरूरत है वो चीजें थी, तो उन्होंने हमें मौका। लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है और बताया भी जा रहा है, अपोजिशन साफ तौर पर ये कह रही है, जिस तरह से भाजपा ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव निशान, आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली से उरूज में आई थी और दिल्ली में ही अब लगभग खत्म होने के कगार पे आम आदमी पार्टी है। देखिए, ऐसा नहीं है, अपोजिशन स्ट्रांग है। दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया है भाजपा को। अब देखते हैं भाजपा 5 साल क्या करती है। उन्होंने कहा है 2500 रुपया हम हर महिला को देंगे। उन्होंने चुनाव में धांधली की, बहुत पैसा बांटा गया, कपड़े बांटे गए, शराब बांटी गई लोगों को। अब वो चीजें, मैंने वही कहा ना कि वो चीजें मिल गई। अब लोग जो है फायदा अभी देखना चाहते थे, तो लोगों का मैंडेट था, जमहूरियत थी, उन्होंने भाजपा को मौका दिया। ऐसा नहीं है, पार्टी खत्म नहीं होती है। हम एक सोच के साथ हैं। देश के अलग अलग रियासतों के अंदर अभी स्कूलों की खस्ता हालत है, जैसे जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट स्कूल अभी बेहतर नहीं है। अब हम जम्मू कश्मीर हो या पंजाब के अंदर हम बेहतर कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बना रहे हैं, हेल्थ के निजाम को बेहतर कर रहे हैं। देश के अलग भी और सारे राज्य हैं जहां पर हम ये चीजें करके, हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है कि हम राजनीति करें। हम यहाँ राज करने के लिए नहीं आए, हम अपने देश को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। और जो सहूलियात की चीजें हैं, जरूरियात की चीजें, वो लोगों को मिलनी चाहिए। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर भी स्कूलों को लेकर हम कई सालों से कह रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की कमी है, यहाँ पर भी काम करना है। ऐसा नहीं है कि पार्टी खत्म होगी। हमारी एक आइडियोलॉजी लोगों के हित में है, लोगों को अच्छा लगेगा, लोग मैंडेट देंगे तो हम लोगों के हित में काम करेंगे। ऐसा नहीं है, पैसा बहुत बांटा गया, बहुत बारिश कर दी गई दिल्ली के अंदर, और जो हमारे वॉलंटियर्स थे उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया। भाजपा की एक साफ राजनीति है कि वो सत्ता में बैठने के लिए किसी भी हद तक किसी भी चीज का इस्तेमाल करेंगे। सरकारें तोड़ना आपने नहीं देखा, लोगों ने नुमाइंदे कौन चुने, अगर कांग्रेस के चुने तो खरीदने का काम भाजपा करती है। उनको सत्ता की हवस है, वो चाहते हैं कि हम इख्तिदार में बने रहें। उनका ये मकसद नहीं है कि हमने करना क्या है,
अगर वो मकसद होता तो फिर ये सरकारें नहीं तोड़ते, वोट नहीं खरीदते, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते, धर्म की राजनीति नहीं करते। हमारा एजेंडा साफ है, हम कोई सियासतदान नहीं है या राजनीति करने नहीं आए हैं, बस हम इसे बेहतर देखना चाहते हैं। जो एक हार के पीछे कारण आखिर क्या रहा? उमर अब्दुल्ला साहब ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि जब आप आपस में लड़ोगे तो यही हालात जो है वो देखने को मिली। इंडिया ब्लॉक कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है क्या? इंडिया ब्लॉक का नामो निशान फिर से है, या फिर इंडिया ब्लॉक की वजह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हार देखने को मिली? कुछ चीजें रही हैं, कुछ कमियां रही हैं। हर इंसान परफेक्ट तो नहीं होता है। हाँ, ऐसा था कि साथ में मिलकर चुनाव लड़ा जाता तो बेहतर होता, लेकिन ये सब वही है, कब तब नहीं किया तो अब ये इस पे पछतावा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा होना था, हो गया। भाजपा को इख्तिदार मिलना था, मिल गया, अच्छी बात है। अब उनको भी काम करना चाहिए। 2500 जैसे महिलाओं को वहां उन्होंने वादा किया हम देंगे, है ना। उन्होंने कहा हम बिजली भी कुछ हद तक 5, कभी कभार बोलते थे 5 गुना, फिर ये करेंगे वो करेंगे। अब देखेंगे दिल्ली के लोगों को वो चीजें मिलेंगी नहीं मिलेंगी। अगर दिल्ली को वो चीजें मिलेंगी भाजपा के इख्तिदार में तो यकीनन 20 राज्यों के अंदर इनकी सरकार है, तो उन राज्यों के अंदर भी उन चीजों की जरूरत होनी चाहिए। और मोदी ने खुद कहा था हम स्कीमें बंद नहीं करेंगे। अगर वहां पर स्कीमें बंद नहीं होंगी, जो बाकी राज्यों के अंदर है वहां पर भी बंद नहीं होनी चाहिए। वहां के लोगों की भी जरूरत है। देखिए, कुछ चीजें लोगों को समझनी पड़ेंगी। अगर दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर इन चीजों की जरूरत है, जहां एक महिला को 2500 रुपए की जरूरत है, भाजपा देने का वादा कर रही है, हमने तो 2100 बोल दिया, उन्होंने तो 2500 का वादा किया, इसलिए भी थोड़ा टर्नओवर ज्यादा रहा, है ना। तो ये चीजें अब भाजपा को करनी चाहिए। और अगर दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर इन चीजों की जरूरत है तो यकीन जानिए देश के अलग अलग राज्यों के अंदर इन चीजों की भी जरूरत है। और अगर वहां पे भाजपा की सरकार है तो उन्हें काम करना चाहिए। महराज साहब, आपके ऊपर इल्जाम भी देखने को मिले और इन इल्जामों में साफ तौर पर यह बताया गया कि महराज मलिक ने एक शख्स को जो है वो ये कहा था कि आप प्रोग्राम करें, आपको मैं पैसा जो है वो दूंगा। ड्यूरिंग इलेक्शन की बात जो है वो हो रही थी। उस शख्स का नाम सजाद अहमद है। वो साफ तौर पर ये कह रहा था कि मुझसे पैसे जो है वो खर्चाए गए, लगभग 50 लोगों को मैंने खाना खिलाया। कुछ टैंकियों की बात जो है वो हो रही थी। उसके बाद बहुत ज्यादा सवाल जो है वो आप पे खड़े होने लगे कि महराज साहब ने अगर इस तरह किसी शख्स को आगे लगाया, पार्टी में रखकर उससे पैसा जो है वो लगवाया गया, तो उसके बाद महराज मलिक ने उस शख्स को जो है वो उसके पैसे लौटाए क्यों नहीं? देखिए, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं डीडीसी बना 2020-21 में। कहरा की कॉन्स्टिट्यूंसी है और कहरा से बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होंगे। उन्हें भी मालूम है कि हमने कमेटी नहीं बनाई, कोई तश्कील नहीं दी, और हमने कभी भी किसी को नहीं कहा कि आपने लोगों का ये मसला हल करना है। देखिए, जितना हमारे वजूद में होगा उस वजूद से ज्यादा हम कोशिश करते हैं, हम अपनी ताकत लगाते हैं। और जिस लड़के की बात है, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि उसने क्या किया, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि उससे मैं काम लोगों के नहीं करवाना चाहता। मतलब वो उतना बड़ा नाम नहीं है कि मैं उसका इस्तेमाल करता। ठेकेदार होता, मालदार होता, करोड़पति होता तो यकीनन मैं उसे कहता कि आप लोगों को ये चीजें दो। फिलहाल तो वैसा कोई मामला है नहीं, लेकिन हाँ, फिलहाल एक बारी हम गए थे किसी इलाके में। लोग भी जानते हैं कि मैं किसी के यहाँ मातम पे नहीं जाता हूँ, मैं किसी के यहाँ शादी में नहीं जाता हूँ, दावत पे नहीं जाता हूँ, और इवन कि मैं जलसों में भी मजबूरी होकर मैं किसी के घर रुकता हूँ। ये शायद बहुत सारे लोग जानते हैं। अगर मुझे लोग देख रहे होंगे कि जलसों के अंदर भी मैंने बहुत सारे लोगों को मना किया कि आप खाने का इंतजाम नहीं करोगे, क्योंकि मैं जानता था कभी एक वक्त आएगा जब लोग मुझसे ये कहेंगे हमने आपके लिए इतना खर्चा किया, अब आपको ये करना पड़ेगा। वो चीजें मैंने पहले से इग्नोर की। ये आज का मामला नहीं है कि मैंने एमएलए का चुनाव लड़ा। मैंने जब डीडीसी का लड़ा मैंने तब भी इग्नोर किया। मैंने हाँ मांग कर लिया, लेकिन ऐसे नहीं कहा कि आपको खाना बनाना है। और आज भी मुझे कोई वॉलंटियर ये कहे, अभी बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे वर्कर्स हैं, कोई ये बताए कि महराज ने कभी ये बात बताई हो कि 50 आदमी आ रहे हैं उनके लिए खाने का इंतजाम करना। क्योंकि मैं जानता हूं अगर वो 50 के लोगों का इंतजाम करेगा तो वो यकीनन मुझसे उम्मीद रखेगा। अगर वो 10,000 खर्च करेगा वो कभी 50,000 की उम्मीद करेगा। और अगर जिस दिन मैं उसे 50,000 दूंगा तो यकीनन वो आवाम का होगा। मैंने कभी कोशिश नहीं की ऐसे झमेलों में फंसने की कि मैं किसी वर्कर को ये बताऊं कि आपने इतना पैसा खर्च करना है। न मैंने कहा है और न मैंने किसी को इजाजत दी। उस शख्स का साफ तौर पर, हाँ, उस शख्स का, उसकी बात मेरे साथ भी हुई। उस शख्स का साफ तौर पर यह कहना रहा कि लगभग 12 लाख रुपए मैंने खर्चे हैं। देखिए, मैं ऐसे सवालों के जवाब नहीं देना चाहता हूं। आप वहां के लोगों से पूछ लीजिए, या जिस आदमी से उसने पैसा लिया, या तो अगर मैंने दिया है तो बात कीजिए, या तो अगर मैंने किसी को कहा है कि आप इसको पैसा दे दीजिए
तो बात कीजिए। या तो मैंने किसी दुकानदार को कहा है आप इसको सामान दे दीजिए, जी। तो बात कीजिए कि फिर मुझ पे इल्जाम लगाया जा सकता है। अगर कोई ऐसे बेहुदा सवाल करेगा जिसका अभी जो वो कह रहा है 12 लाख, तो पूछ लीजिए ना उसको कि महराज ने दिया, पूछ लीजिए ना उसे कि दुकानदार से लिया, पूछ लीजिए उस दुकानदार से आपको महराज ने बोला। वो शख्स बहुत रो रहा था, बोल रहा था मेरे बच्चे जो मैं है वो समझ बीमार सकता हैं। हूँ, मैंने उसे कहा है, मैंने उसको कहा था किराया वगैरह मैं दे सकता हूँ, मतलब 5,000, 4,000, 10,000 तक मैं दे सकता हूँ, लेकिन इतना उसका 12 लाख का बोझ मैं नहीं उतार सकता हूँ। यहाँ हजारों नहीं लाखों लोग हैं जिनका कर्जा है। अब हर कोई रोएगा और फिर इल्जाम लगाएगा। मैं हाँ, एक दिन जो खाने की बात आपने बताई थी, हम उस इलाके में गए थे, मैंने उसे नहीं कहा था कि आप खाना बनाओ, और आज तक मैं कहरा की कॉन्स्टिट्यूंसी में डीडीसी रहा, मैं किसी के घर में नहीं गया खाना खाने, और जानबूझ के जबरदस्ती नहीं गया कि आप मेरे लिए खाने का इंतजाम करो। अगर याद होगा, मेरे कहरा के लोग देखेंगे, मैं किसी के घर में खाना खाने नहीं गया हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता ही नहीं मैं किसी का बोझ बनूं, और उस बोझ के एवज में मुझे इतना बड़ा बोझ किसी का उठाना पड़े, किसी की मतलब किसी का पैसा उठा के उसके भरपाई करनी पड़े। मैंने कभी क्या दौरान चुनाव आपकी उसके साथ बात हुई थी कि आप ये काम करें, आप लोगों को पैसा दे दें, लोगों को टंकियां दे दें, वोट ले लें लोगों से, क्या ये सारी बातें हुई थी उससे? मैं आपको एक बात बताऊंगा, जिस दिन हम उनके उस इलाके में गए थे, मुझे अभी भी याद है, उसका एक टूटा सा घर था, छोटा सा घर था, जिसमें उसके माँ बाप हैं। मुझे इस बात की तकलीफ है, वो एक गरीब परिवार से आता है, मैं समझ सकता हूँ। जिस आदमी के पास रहने को जगह नहीं हो, जिसके यहाँ बिछौना नहीं हो, जिस वक्त मैंने खाना खाया था उसके घर में, मुझे एहसास हो रहा था कि वो बहुत गरीब था। और आप मुझे बताओ, मैं वैसे आदमी को कैसे बोल सकूं कि आप लोगों की खिदमत करो? कैसे बोलूं? जिसके घर में खुद रहने की जगह ना हो, जिसके माँ बाप ज़ईफुल उम्र हूं, ये उसके माँ बाप से अगर कोई जाकर पूछे कि महराज ने ऐसा बताया, यार मैं ऐसे आदमी से कैसे इतना बड़ा काम करवा सकूं, उसे कहूं कि आप लाखों का रुपया लाओ, फिर लोगों में बांटो, फिर लोग मुझे वोट करेंगे? ऐसा नहीं है, ये बातें होती हैं, लोग बनाते हैं। और देखिए, सबूत होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए। एविडेंस लाने के बाद लोग मुझ पे से सवाल कर सकते हैं, वरना कोई ये बेहुदा बातें करेंगे, फिर ऐसा है वैसा, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन हर बात का जवाब महराज देना जरूरी नहीं समझता है। फिर भी अगर लोगों के पास शिकायत रहती है, देखिए सिंपल, एक उसने अपना एड्रेस बता दिया है, जैसे आप मीडिया से हो, आपने एड्रेस उससे ले लिया। किसी एक आदमी दुकानदार से भी तो, जिससे पैसा लिया है, उसको तो पूछ सकते हो आप, क्या महराज मलिक ने आपको फोन किया? अभी आप किसी के पास चले जाओगे, महराज के साथ बैठे हुए, आप बोलोगे उसने मुझे महराज ने भेजा, कम से कम वो अगला भी आपको बोलेगा ना, पहले मेरी बात कराओ महराज से, क्या उसने आपको भेजा है कि नहीं भेजा है? मान के चलो मैं पैसा मांगने आपको किसी के यहाँ भेजता हूँ, ठीक है, वो मेरा चाहने वाला है, वो मुझे मानने वाला है, लेकिन कोई भी जाएगा, क्या महराज के नाम पे उसको दे दिया जाएगा? जी। अगर कोई आदमी ऐसा हो कि जो ये बताए कि हाँ, आपके कहने पर हमने इसको पैसा उधार दिया है, आपके कहने पर हमने उसको ये चीजें दी है, तो जनाब मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है, मुझे कोई इल्म ही नहीं है, मेरी पीठ के पीछे लोगों से कोई पैसा वसूल रहा है, तो उसका गुनहगार महराज नहीं है। और इन चीजों के जवाब देना महराज की जरूरत नहीं है। जब आपको लगेगा कि हाँ, किसी के पास ठोस सबूत है, तो उन सबूतों पे बात की जा सकती है, वरना बेहुदा सवाल हूं तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती है। उस इलाके के अंदर उसका नाम है, वहां पे पता है, जानकर उसने पूरा डाटा बताया है, महराज का भी नाम पता है, मेरा भी सारा पता है, सबको पता है, मेरे बारे में जानकारी ले सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी कर लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए, जिन लोगों से उसने पैसा लिया उनको पूछ लीजिए, वेरीफाई हो जाएगा। अब मीडिया में आकर मीडिया को भी मौका मिलता है, नहीं जी महराज ने वैसा, ये थोड़ा तरीका गलत रहता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे हम वो जो आपके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, उन इल्जामों की हकीकत हम जानना चाहेंगे, और हमने आपसे जानी भी। लेकिन अब आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि अब सेशन आने वाला है, असेंबली का सेशन आने वाला है, और बजट सेशन जो है वो माना जा रहा है। अब किन बातों के ऊपर महराज मलिक असेंबली में जो है वो जाग उठेंगे? चनाब वैली के किन बड़े मुद्दों के ऊपर महराज मलिक असेंबली में बात करने जा रहे हैं? थोड़ा सा शॉर्ट में। जो चनाब को लेकर होगा, चनाब वैली को लेकर होगा, या स्टेट लेवल को लेकर होगा, जो भी मुद्दे होंगे वो असेंबली के अंदर उठेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है पूरी ताकत से उठेंगे। और जो बाकी नुमाइंदे होंगे जम्मू कश्मीर के अलग अलग पार्टी से, वो भी समर्थन करेंगे, क्योंकि आवाम के मुद्दे हैं। हमारा कोई जाती मुद्दा तो होगा नहीं, और देश के हित में होगा, आवाम के हित में होगा, और मुझे लगता है कि उसमें कोऑपरेट करेगी सरकार के लोग भी करेंगे, और जो बाकी दल रहेंगे
रहेंगे या बीजेपी के लोग रहेंगे या पीडीपी के या कांग्रेस के लोग, उन्हें भी सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब अवाम के हित में कोई बात होगी तो वैसे बिल लाए जाएंगे। वैसे सवालात हमने तो कल डाल दिए सोशल मीडिया पे, शायद आपने देखे होंगे। 10 सवालों को लेकर जो है वो हमने असेंबली के अंदर सबमिट करा है, तो उन 10 सवालों पे चर्चा जरूर होगी और मुझे पूरी उम्मीद है अगर उन पे चर्चा होगी, उन पे सरकार कोई सोचने पे मजबूर हो जाएगी तो यकीनन लोगों के हित में जो है बेहतरीन। आजकल एक मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा गर्म हो रहा है जनाब खित्ते से। कहा जा रहा है, लोग साफ तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि बिजली जो है वो जनाब लोगों को फ्री मिलनी चाहिए और किश्तवाड़ जिले से इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्या महराज मलिक असेंबली में बिजली के हवाले से, क्योंकि जनाब खित्ता पूरे हिंदुस्तान को बिजली सप्लाई करता है, तो क्या महराज मलिक इस सेशन में बिजली के ऊपर बात करने जा रहे हैं? जनाब खित्ते के लोगों को बिजली फ्री मिलनी चाहिए। वो ऑलरेडी हमने डाल दिया है, शायद आपने देखा नहीं है, कल की डेट में हमने डाल दिया। बात वो नहीं है खिताई जनाब में मिले, बात मुझे ये शर्म आ रही है कहने में। देखिए, एक तरफ से बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को कह रही है, मुझे शर्म आ रही है कि हमारे डीसी डोडा एक लेटर लिखते हैं और जिसमें साफ लिखा जाता है कि आप पीएम सूर्या खरीदिए। हाँ, आप खरीदिए, है ना। तो अगर ये स्कीम गरीबों के लिए है, अगर ये स्कीम रोशनी के लिए है, अगर फ्री स्कीम है, तो खरीदने की बात कहां से आती है? और आप जबरदस्ती क्यों खरीदवा रहे हो जिस इलाके के अंदर सबसे ज्यादा पैदावार हो रही है? और जिन प्रोजेक्ट के रोकने से, उसको पानी को रास्ता अलग करने से या उसका रुख मोड़ने से कितना नुकसान हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ है, चाहे किश्तवाड़ का हो, चाहे डोडा का हो, चाहे रामबन का हो, चिनाब वैली के अंदर जितने भी पावर प्रोजेक्ट हैं, और उन प्रोजेक्टों को चलाने के लिए जो नुकसानात हमें उठाना पड़ रहा है, और हम ही लोगों को पीएम सूर्या के बता रहे हैं कि आप सूरज की रोशनी लाओ घरों के अंदर, आपको उससे फायदा होगा। मैं शर्मिंदा हूं और ऐसे लीडरों पे मुझे शर्म आती है कि हम पैदावार करें और हमें ये कहें कि आप सूरज की रोशनी खरीद कर लाएं। और अरे 20,000 में आप वो चीज दे रहे हो पीएम सूर्या, ये तो किसी कंपनी को चलाने की बात कर। मैं उसके खिलाफ इसलिए हूं क्योंकि वो कोई नया टेक्निक आप नहीं लेके आ रहे हो। उसके अलावा हमारे पास सोलर सिस्टम है, ऑलरेडी हमारे पास है, इन्वर्टर हमारे पास है, 18,000 में आता है, 15,000 में आता है, जो एक घर को रोशनी दे सकता है। सूरज की रोशनी बनाई जा सकती है आपके अलावा भी, लेकिन जिस कंपनी को आप फायदा देना चाहते हो, जिस ब्रांड को आप बेचना चाहते हो, और लोगों के अंदर जबरदस्ती और खिताई चनाब में बिजली की पैदावार अब रोशनी से करनी पड़े, मुझे तो शर्मिंदगी है। और हम इस मैंडेटरी सरकारी मुलाजमों को कहा गया है कि आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी सैलरी जो है वो बिल्कुल वक्त पे नहीं मिलेगी। सुन लीजिए, ये गुंडागर्दी है और इस गुंडागर्दी को हम खत्म करेंगे और इन्हें नंगा करेंगे। हमारे अपने पावर प्रोजेक्ट है, हम बिजली को लाने का इंतजाम करेंगे। उमर साहब ने कहा है कि 200 यूनिट, मैं तो कहता हूं 200 यूनिट के साथ साथ हमें 24 घंटे बिजली का इंतजाम करना है, उसकी मांग मैं करूंगा। मैं लड़ाई लड़ूंगा क्योंकि हमारा हक बनता है। दिल्ली के अंदर आज से पहले 24 घंटे बिजली नहीं थी, देश के किसी भी राज्य के अंदर नहीं थी, लेकिन अगर दिल्ली में हमने दी, अब देखो दिल्ली के अंदर कटौती भी शुरू हो गई जब से भाजपा की मैंडेट मिला है। बहुत सारी चीजें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर हमने भी काम करना है, बिजली हो, पानी हो, या उसके अलावा हेल्थ हो या एजुकेशन हो, इस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिलकर करेंगे और सरकार इसमें कोऑपरेट करेगी। हमने लोगों के हित में काम करना है और देखिए आगे क्या होगा, वक्त इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।